Good morning, students. Welcome to Raj Chemistry. I am going to tell you about today's topic. Today's topic is carbon and its compound chapters, in which saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon. Okay, so I will tell you about the saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon both. ठीक है, हाँ, with explanation, with formula in which chemical formula, dot formula, structure formula, common name and IUPAC name. ओके, तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए इसका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें आपका क्या है, इसका जनरल फार्मूला जो है CnH2n+2 है, वेयर n इक्वल टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश, और सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन जो होगा सी के बीच में हमेशा, यानी सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये एल्केन ग्रुप का होगा, यानी कि इसमें सफिक्स होगा, n लगेगा सबके साथ, ठीक है ना। ये आपको नाम इस तरह से होता जाएगा, ठीक है। ये आपका कॉमन नेम हो गया, ये आपका IUPAC नेम है, IUPAC नेम, राइट। तो इसके बारे में जाने। देखिए सबसे पहला हम लोगों ने लिया एक क्या चीज़, 1, तो 1 लिया, तो यहाँ पर जी भर दिया क्या चीज़ आपको 1, तो C बन गया, यहाँ भर गया T × 1 + 2, तो ये CH4 हो गया, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया, CH4 बन गया, इसका डॉट फार्मूला बनाया, H और C के बीच में सिंगल फॉर्मेशन हुआ, यानी सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन, एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयर किया, एक एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ शेयर किया, एक एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ शेयर किया, एक एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ शेयर किया। इस तरह से इसने क्या किया, बॉन्ड का फॉर्मेशन डॉट फार्मूला बनाया। और तो जब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन से जब शेयर किया बेटा, तो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड का हुआ, यहाँ भी सिंगल इलेक्ट्रॉन से शेयर किया तो एक हो गया, यहाँ भी एक हो गया, एक हो गया। तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कब करता है, जब एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा तब करता है। तो यहाँ पे आपका आएगा। अब इसका कॉमन नेम क्या है, तो कॉमन नेम इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेथेन, ठीक है। और इसका IUPAC नेम भी सेम है, इसका IUPAC नेम भी आपका क्या हो जाएगा, मेथेन ही होगा। इसमें दोनों सेम होगा आपको, राइट। इसी तरह से हम दूसरा रखते हैं, 2 रखते हैं, ठीक है। तो 2 रखेंगे तो C2H6 हो जाएगा, ठीक है। इसका हम लोग क्या करेंगे, आपका बनाएंगे तो ACH हो गया, H हो गया, H हो गया, H हो गया, ठीक है, ये H हो गया। यहाँ भी आपका सिंगल का फॉर्मेशन दिया, यहाँ भी 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 सिंगल का फॉर्मेशन दिया। यहाँ बच गया एक एक, तो यहाँ भी एक एक का शेयर हो गया, यहाँ भी एक एक का शेयर हो गया, राइट। तो ये 2 4 6 8 हो गया, ये 2 4 6 8 हो गया, ये 2 4, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, एक मिनट, सॉरी ये मिस्टेक हो गया है, इसको यहाँ से ऐसे मैच कीजिए, ये हो गया, ठीक है, 8 हो गया। अब इसका बनाते हैं तो CH H H H H H, सिंगल बॉन्ड 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 प्राप्त हो गया। इसको हम लोग कहते हैं एथेन, इसको क्या कहते हैं, एथेन, ठीक है। ये भी, इसका भी नाम क्या हो जाएगा, एथेन, ये हो गया एथेन। देखिए सभी में n आ रहा है, सफिक्स आपका क्या आ रहा है, n आ रहा है। इसी तरह से ये बनते चला जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो आपको कंटिन्यू बनाते जाना है इस पर, इसी तरह से फार्मूला भरते जाएंगे, निकालते जाएंगे। अब बोलिएगा सर आगे कैसे बनेगा, तो मैं ये आपको इसी तरह से सेम बनता जाएगा। यहाँ फार्मूला बनेगा C3H8, यहाँ फार्मूला बनेगा C4H10, फिर फार्मूला भरेगा C5H12, फिर आपका फार्मूला बनेगा C6H14, फिर आपका फार्मूला बनेगा C7H16, फिर बनेगा C8H18, ठीक है, फिर बनेगा C9H20, ठीक है, फिर लास्ट में आपको बनेगा C10H22, राइट, ये बनेगा। अब इसका नाम को है C3H8 का नाम क्या होगा, तो इसका नाम लिखिएगा प्रोपेन, यहाँ भी नाम आपका हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। फिर आपको प्रोपेन के बाद क्या होगा, ब्यूटेन लिखेंगे 4 वाला, ये भी ब्यूटेन,
ठीक है, ये भी आपका क्या हो गया ब्यूटेन। ये आपका क्या हो गया पेंटेन, 5 वाला पेंटेन, ये भी आपका हो गया पेंटेन। ठीक है, फिर इसका लीजिए तो 6 वाला हेक्सेन, हेक्सेन, ये भी आपका हो गया हेक्सेन। ठीक है, फिर आपको 7 वाला हेप्टेन, हेप्टेन, ये भी आपका हो गया हेप्टेन। ठीक है, अब 8 वाला ऑक्टेन, ये ऑक्टेन, ये भी आपका हो गया ऑक्टेन। ठीक है, 9 वाला लेंगे नोनेन, तो ये भी आपका नाम हो गया नोनेन, राइट। और 10 वाला, ये 10, इसको हम लोग कहें क्या डेकेन, क्या कहें डेकेन, तो इसका भी नाम क्या हो गया डेकेन, दोनों में डेकेन, डेकेन। ये आपका हो गया CN और ये आपका हो गया IUPAC। ठीक है, तो ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्या चीज़ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या करेंगे, देखिए ज़्यादा चेंजिंग नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। और ये जो स्ट्रक्चर और डॉट फार्मूला बेटा सेम इसी तरह से जैसे मैंने 2 बता दिया, इसी तरह से सब बनता चला जाएगा आपको। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग इसको क्या करेंगे चेंज करेंगे, बाकी सब आपको कंप्लीट होते जाएगा। यहाँ से हम लोग इसको इरेज कर दें, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए ये सब आपको इरेज कर देते हैं, ये आपको इरेज कर देते हैं टेबल का, जो जो हमको ज़रूरत नहीं है उसको हम लोग इरेज कर देते हैं, ये भी आपको इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये जो है आपको ये भी इरेज कर देते हैं। इसको जो है इसको भी इरेज कर देते हैं। हो गया। अब हम लोग देखिए यूज करेंगे, यहाँ जो सैचुरेटेड है इसमें UN लगा दीजिए, ये बन गया क्या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और यहाँ पर जो आपको जनरल फार्मूला दिखाई दे रहा है इसको हम लोग चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पर जनरल फार्मूला 2 गो काम करेगा, एक एल्कीन के लिए और एक अल्काइन के लिए, राइट। तो अल्कीन और अल्काइन के लिए आपको 2 फार्मूला काम करेगा। तो पहले हम लोग अनसैचुरेटेड को जान ले कि अनसैचुरेटेड होता क्या है सर। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है बेटा ऐसा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में से आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता हो। लेकिन याद रखिएगा कि एक ही करेगा, एक ही डबल बॉन्ड कर सकता है, एक ही ट्रिपल बॉन्ड कर सकता है पूरी कंपाउंड में, बाकी सब आपको अलग बॉन्ड होगा। ठीक है, लेकिन डबल का एक करेगा तब होगा, ट्रिपल का एक करेगा तभी होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का 2 पार्ट है, एक आपका पार्ट होता है एल्कीन और दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है अल्काइन, अल्काइन। ठीक है, अब कहिएगा कि एल्कीन का जनरल फार्मूला ये होता है आपका CnH2n, अल्काइन का जनरल फार्मूला ये होता है CnH2n-2। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब इसका क्या जानना है, ये देखिए इन जो लगा हुआ है अल्कीन में इन सफिक्स जुड़ता है और अल्काइन में आइन सफिक्स जुड़ता है। अब कहिएगा कि सर किसके साथ जुड़ता है, तो IUPAC जो नेम लिखेंगे हम लोग उसके साथ जुड़ता है। लेकिन ये नाम निकालेंगे क्यों बेटा, तो देखिए जो मैंने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बताया है बेटा वो समझिए इसका बेस है, उसी से सारा फॉर्मूला आपको क्या होगा निकलेगा। और जितने फंक्शनल ग्रुप का आप पढ़िएगा होमोलॉजी सीरीज में उसका भी नाम उसी से निकलेगा। उसको समझिए हेड ब्रांच कहा गया आपको, जहाँ से सारे नाम का आपको क्या होगा, आपको नाम बनना शुरू होगा आपको, और नया नया जो भी आपका होगा
सफिक्स लग लग के जो भी नाम आपको बनना होगा, प्रोड्यूस करना होगा, हाँ, क्रिएट करना होगा, सब आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ही होगा। केवल सफिक्स क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, है ना, बस बाकी होता जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आज हम लोग एल्कीन का लेते हैं, तो एल्कीन का लेते हैं तो CnH2n है, जरा भर के देखिए इसमें अल्कीन ग्रुप का CnH2n, तो 1 भरते हैं तो 1 और CH2। अब देखिए बेटा ये 1 CH2 इसका तो फॉर्मेशन होगा नहीं, क्योंकि कार्बन तो एक है। क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन करता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनना चाहिए, तो हमारे पास तो कार्बन एक ही है ना बेटा, इसका तो फॉर्मेशन आपको पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको छोड़ देंगे। दूसरा लेके चलते हैं, C2 लीजिए, तो C2 और 2 दूनी 4, देखिए C2H4 बन गया। अब इसका बनाएंगे, ये डैश कर देते हैं, डैश कर देते हैं, डैश कर देते हैं, डैश कर देते हैं, राइट। अब इसका बनाइए तो C2H4 का बनाते हैं तो C 2 गो और ये H हो गया, ठीक है, ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, हो गया। तो यहाँ देखिए कि ये सिंगल से करेगा, क्योंकि आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी जहाँ हाइड्रोजन रहेगा वहाँ पर जिस सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, कर लिया। अब देखिए कि इसके पास कितना बच गया, एक इधर खत्म, एक इधर खत्म, तो आपको इसके पास दोनों के पास 2 बच गया। तो ये 2 इसका और 2 इसका, दोनों आपस में शेयर कर लिए तो कितना हो गया 4। अब देखिए 4 2 6 और 2 कितना हो गया 8, ये सबको मैच कर दिया, है ना। फिर यहाँ पर जी आपको क्या हुआ, इसका भी क्या हो गया, आपको ले लिया। क्यों, पहले भी आपको बताया था कि ये शेयरिंग है, वो आपस फिर अपना ले लेता है, आपको शेयर कर करके फिर वापस लिया अपना कंप्लीट करने के लिए, क्या, ऑक्टेट। तो हाइड्रोजन को डुएट पूरा हो गया, कार्बन को ऑक्टेट पूरा हो गया, इस तरह से सब कंप्लीट हो गया। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या बना, CCHH, ठीक है। ये देखिए तो यहाँ सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इस सिंगल से किया, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड यहाँ भी सिंगल बॉन्ड। अब इसके बीच में क्या हो जाएगा, आपको डबल बॉन्ड। देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में हुआ ना डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ ना, तो ये आपको कौन ग्रुप हो गया, एल्कीन ग्रुप, ठीक है। याद रखिएगा कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, और इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन अल्काइन में। अब कहिएगा नाम कैसे निकाले सर, तो देखिए पहले हम लोग उसका नाम निकाल ले। या देखिए कार्बन कितना है 2, चलिए हेड ब्रांच में, कहाँ हेड ब्रांच है, तो सैचुरेटेड में। जरा 2 वाला पर याद कीजिए, गौर कीजिए, 2 वाला क्या था, एथेन था। तो एथेन में आपको क्या लगा हुआ था, एन लास्ट में। चलिए एथेन में से एन को हटा दीजिए और वहाँ पे क्या लगा दीजिए, इन लगा दीजिए। तो एथेन से क्या बन गया बेटा, एथीन। क्या बना, एथीन बन गया ना। अब कहिएगा सर इसका कैसे नाम निकालेंगे, तो इसमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें केवल आपको सफिक्स लगाना है। आपको क्या, इलिन, YLENE, इलिन लगा देना है। अब कहिए क्यों सर, ये आपका रूल्स है जिसके अनुसार चलेंगे। तो देखिए इसमें क्या लगेगा, एथिलीन, एथिलीन। देखिए ये बन गया एथिलीन और ये बन गया एथीन। तो इसमें सब में सफिक्स लगाते जाना है, इलिन इलिन, और इसमें सफिक्स लगाते जाना है, इन इन। इस बात को हमेशा ही याद रखिएगा। ओके, सॉरी फॉर टुडे ड्यू टू काफ। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू। ओके, on next day I will tell you about the next topic. Okay, bye.